परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, कृपा अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। आज का सत्संग है कि संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी क्यों है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी क्यों है। हर प्राणी दुखी है, ऐसा क्यों है? हर प्राणी क्यों दुखी है? संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी क्यों है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी मन सहित इंद्रियों का संयम करके चित्तवृत्ति को हमारे सत्संग की तरफ केंद्रित करके इस समृद्धमयी सत्संग का श्रवण करें, आपका कल्याण होगा। आपको जब ये बात समझ में आ जाएगी कि संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी क्यों है, इसका कारण समझ में आ जाएगा, तो आप इस दुख से बाहर हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए इस आज के सत्संग को बड़ी चिन्मयता के साथ, तन्मयता के साथ सुने और श्रवण करें। देखिए, इस सत्संग में हम भक्तकालीन दो परम पूजनीय वंदनीय और पूजनीय संत, दोनों संतों के विचारों को समाहित करेंगे और दोनों संतों के, संत कबीरदास जी और संत गोस्वामी तुलसीदास जी, दोनों के विचारों को हम बताएंगे। उन्होंने प्रकाश डाला है अपनी लेखनी के माध्यम से, वो हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग श्रवण करें। देखिए, संसार का हर प्राणी इसलिए दुखी है क्योंकि उसका मन सांसारिक विषय वासनाओं में ज्यादा लिप्त रहता है। पहला कारण क्या है, क्यों दुखी है? तो पहला कारण दुखी होने का क्या है कि संसार का हर प्राणी मन सांसारिक विषय वासनाओं में ज्यादा लिप्त रहता है। उसका जो मन है, सबसे बड़ा दुख स्थूल शरीर से, इस शरीर का जो राजा है वो है कौन? मन। और जब मन दुखी होगा तो इस स्थूल शरीर का राजा जब दुखी होगा तो उसकी प्रजा अपने आप दुखी हो जाएगी। तो जितनी वृत्तियां हैं सब दुखी हो जाती हैं, क्योंकि मन दुखी है तो सारी वृत्तियां दुखी हो जाएंगी। मन जब संसार में लिप्त हो जाता है, कहने का मतलब हमारी जितनी इंद्रियां हैं, मनुष्य की जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, मन, ये जब बहिर्मुखी हो जाती है, संसार में लिप्त हो जाती है, तो फिर ये विषय वासनाओं से युक्त हो जाती है, उनमें फंस जाती है, बंध जाती है और जीवन नरकमय होने लगता है। यही बात तो मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि हे नाथ, आप अपनी इंद्रियों को संसार में मत ले जाओ, अपनी इंद्रियों को लंका रूपी संसार के बाहर वाले संसार में मत ले जाओ। आपके लंका रूपी संसार में बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, आप उनसे भोग करें, उनसे विलास करें। सीता रूपी, माया रूपी स्त्री, जो सांसारिक स्त्री है, उसके चक्कर में ना पड़े। क्यों? आप संसार के विषय रूपी वासनाओं में लिप्त रहेंगे, मन को वहां लगाएंगे तो आप नरक में जाएंगे। आपको चीज नहीं मिलेगी, लोभ आएगा, कामना की इच्छा होगी, फिर लोभ आएगा कि मिले, जब नहीं मिलेगी आसक्ति हो जाएगी, तो फिर जो चीज जब नहीं मिलती है तो फिर क्या आता है? क्रोध आता है।
और जब क्रोध आएगा तो फिर विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब नरक की तरफ चला जाता है। तो मंदोदरी रावण से कहती है, जिसको भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाया, रचि महेश निज मानस राखा, पासु समय शिवासन भाखा, अमरनाथ में। और इसी बात को संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में दर्शाया, जिसको हम पढ़ के सुना रहे हैं आप लोगों को। आप लोग सुनिएगा। कहते हैं गोस्वामी जी कि काम क्रोध मद लोभ सबे, कि नाथ नरक के पंथ, इन पही कृपा रघुवीर, कि भजहु भजहि जे संत। काम क्रोध मद लोभ सबे, कि नाथ नरक के पंथ, इन पही कृपा रघुवीर, कि भजहु भजहि जे संत। मंदोदरी रावण से कहती, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, रावण से कहती है, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ता हैं, नरक की तरफ ले जाते हैं, दुखों की तरफ ले जाते हैं। नरक माने दुख, सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक। तो दुखों के क्षेत्र की तरफ ले जाते हैं, मन दुखी होता है। इन पर कृपा रघुबीर अहि भजऊ भजई जय संत। कृपा किस पर? जब भगवान की कृपा होती है तो वो इन दुखों से दूर हो जाता है। और किस भगवान की कृपा? जिस भगवान का भजन संत लोग करते हैं। तो आप भी भजाओ भजाई जय संत। जिसको संतों ने भजन किया है उस आत्मा राम का भजन करो, तो आप इन काम क्रोध मद लोभ रूपी जो रास्ते हैं न, जो नरक की तरफ ले जाते हैं, उधर आप नहीं जा पाएंगे। मुक्ति हो जाएगी आपकी, हट जाएंगे आप। तो इन्हीं के कारण ये संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी रहता है। ये पहला कारण है। हमारा मन जब दुखी होगा तो शरीर दुखी होगा। जब सारे संसार में काम क्रोध मद लोभ द्वेष ईर्षा ये सब बढ़ जाएंगे तो फिर मन दुखी हो जाएगा। जब मन दुखी हो गया तो तन दुखी हो गया, तो व्यक्ति दुखी रहता है। एक पहला कारण बताया प्राणी के दुखी होने का पहला कारण। फिर आगे बताते हैं कि सुखी कब होता है। एक ने पूछा सुखी कब होगा, तो कहते हैं कि सुखी तब होता है जब संसार से विरक्त होकर के भगवान की तरफ अनुरक्त हो जाता है। और जब भगवान से विरक्त होकर के संसार से जब मनुष्य जुड़ जाता है, भगवान से जब विरक्त हो जाता है तो दुखी हो जाता है। संसार मनुष्य जब भगवान से विरक्त होकर के संसार से जुड़ता है तो दुखी होता है, और जब संसार से विरक्त होकर के भगवान से जुड़ता है तो वो सुखी हो जाता है। तो दुखी होने का कारण इसलिए बताया कि संसार में क्यों चला जाता है, क्योंकि धार्मिक भ्रांति के कारण। मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार की भ्रांति होती है। मोह होता है, माया मोह, और मोह के कारण धार्मिक भ्रांति होती है। मोह से आसक्ति होती है, कामनाओं की उत्पत्ति होती है कि हमको ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए। तो इसकी प्राप्ति में लोग अकर्मण्य हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, और जो भौतिक कर्म है वो नहीं करते हैं। चाहे वो किसानी क्षेत्र का हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले क्षेत्र का हो, काम करना बंद कर देगा। और वो मोह के कारण, लोभ का कारण, आसक्ति के कारण उसके अंदर मोह पैदा हो जाता है, लालच पैदा हो जाता है, लोभ पैदा हो जाता है। तो भगवान से विरक्त हो जाता है, लग जाता है संसारिक क्षेत्र में, तो फिर दुख का कारण हो जाता है। क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा है, ये सबका राजा है। काम क्रोध मद लोभ द्वेष ईर्षा सबका राजा कौन है? मोह। इसी को रावण कहा गया है, मोह को ही रावण कहा गया, मोह रूपी रावण। ये सभी व्याधियों की जड़ है, सभी दुखों की जड़ है, मूल है। इसी से कपट भी उत्पन्न होता है, इसी से ईर्षा भी उत्पन्न होती है,
इसी से द्वेष भी उत्पन्न होता है, इसी से क्रोध भी उत्पन्न होता है, इसी से आसक्ति भी उत्पन्न होती है। जितने भी काम क्रोध मद लोभ, जितने सब ये मद मत्सर सब उत्पन्न होते हैं राक्षस, ये मोह से, सबका राजा है। गोस्वामी जी ने लिखा है अपने मानस में कि सभी व्याधियों की जड़ क्या है? मोह। कारण है मोह। जितने भी दुख है कि मोह है सकल व्याधिन कर मूला, होते ही थे उपजत है बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, होते ही थे उपजत है बहुसूला। उपजत है बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते उपजत है बहुसूला। मोह समस्त व्याधियों की, व्याधि आदि उपाधि, तो कई प्रकार की व्याधियां होती, तो समस्त प्रकार के जितने दुख हैं ये सब मोह से उत्पन्न होते हैं। सभी व्याधियों की जड़ है, वो स्वामी जी ने बताया। इसीलिए मोह के कारण संसार का हर प्राणी दुखी रहता है। एक ही कारण बताया। मोह जब हो जाता है तो मोह से कामनाओं की उत्पत्ति होती है, आसक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद फिर वो पाने का प्रयास करता है कि चीज कैसे मिले, कैसे मिले। राम नारद जी के साथ यही तो हुआ था, मोह उत्पन्न हो गया था विश्व मोहिनी के प्रति, तो उसको पाने की इच्छा हुई, कामना बढ़ती गई, और कामना बढ़ती गई तो कामना रूपी कुसंगत, मोह रूपी कुसंगत में पड़ गए। जब पड़ गए तो फिर नाश की स्थिति में आ गए थे। को न कुसंगत पाए, न साई रहाय, न नीच मते चतुराई। चतुर से चतुर व्यक्ति, तपस्वी से तपस्वी व्यक्ति भी यदि कुसंगत में पड़ गया, मोह में पड़ गया, तो उसकी साधना ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है, ऊपर से वो नीचे की तरफ। राय न नीच मते चतुराई, वो फिर बिना नीचे गिरे नहीं मानता, नीचे उसे गिरना ही पड़ता, गिर जाता है। कहाँ साधना जा रही थी परावाड़ी क्षेत्र में, फिर आ गया बाखरी में, नीचे उन्नत से अवनति में चला जाता है। तो मोह ही सकल व्याधियों की जड़ है। तो एक कारण मोह हो गया। मोह के कारण संसार का हर प्राणी दुखी रहता है। यही दुख का कारण, मोह की वजह से दुखी रहता है। मनुष्यों के अंदर 5 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ। मोह भी विकारों के अंतर्गत आता है। ये प्रमुख है, विकार तो 14 है। आसुरी जो वृत्तियां हैं 14 प्रकार की, इनमें 5 प्रमुख हैं, काम क्रोध मद मोह और लोभ। ये प्रबल है, और ये जब शरीर में जागृत हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां जब बहिर्मुखी हो जाती है, तो ये 5 पहले तैयार हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं। और जब सबल हो जाएंगे तो फिर मन संसार में लगा रहेगा, और नाना प्रकार के कामनाएं उत्पन्न होंगी, और कामनाओं से फिर वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध से विवाद होगा, विवाद से फिर दुख पैदा होगा। कोई जेल जाएगा, कोई घायल हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। भैया शक्ति जब पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी, और पाने का प्रयास करेगा तो होगा क्या? यही तो हुआ था रावण के साथ, यही दुर्योधन के साथ हुआ था। मोह उत्पन्न हो गया था। रावण का मोह किस पर था? सीता पर, अयोध्या पर। दुर्योधन का मोह किस पर था? पूरे हस्तिनापुर पर, कि हमको मिल जाए। 5 गांव तक सुई की नोक तक देने को नहीं तैयार हुआ, इतना मोह बढ़ गया था। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते उपजत है बहुसूला। तो इतने सूल उत्पन्न हो गए कि महाभारत हो गया, उधर राम रावण का युद्ध हो गया, विनाश हो गया। तो एक कुसंगति है, कपट की संगति और काम की संगति, लोभ की संगत, आसक्ति की संगत, पाखंड की संगत, ये सब क्या है?
क्रोध की संगति। जब इनमें मोह पड़ जाता है तो को न कुसंगति पाए न साई, और रहाय न नीच मते चतुराई, उसका विनाश निश्चित है। ये गोस्वामी जी ने लिखा। तो एक दुख का कारण ये हो गया। अगला बताते हैं, अगला दुख का कारण क्या है, तो वो हम बताएंगे आपको परम पूज्यनीय संत कबीरदास जी के अनुसार। उन्होंने भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं, वो मैं बताऊंगा। संत कबीर कहते हैं कि जो लोग दुख आने पर भगवान को याद करते, बस सुख आने पर भगवान को भूल जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही। दुख आने पर भगवान को याद करते हैं और सुख आने पर भगवान को भूल जाते हैं, वो जीवन भर दुखी रहते हैं। दुखी होने का एक कारण संत कबीर ने बड़ा अच्छा दिया कि दुख आता है तब तो भगवान को याद करते हैं, जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, फिर भगवान को याद नहीं करते। तो ऐसे लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। दुख आने का एक कारण ये। उन्होंने अपनी साखी में बड़ा अच्छा लिखा है, दोहा कहते हैं संत कबीर कि दुख में सुमिरन सब करें, कि सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कि दुख में सुमिरन सब करे, कि सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। बड़ी अच्छी बात संत कबीर ने कहा मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। एक दुख का कारण ये कि लोग जब दुखी होते हैं तब तो राम राम कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, दिन रात जपते हैं, लेकिन जब सुख आ जाता है उस नाम जप से तो फिर उस परमात्मा को भूल जाते हैं। जो सुख का बेस है, आधार है, मूल है, जड़ है, उसको फिर भूल जाते हैं। तो फिर पुनः दुख में चले जाते हैं और फिर जीवन भर दुखी रहते हैं। बड़ी अच्छी बात कही संत कबीर ने, और ये बात सच भी है। ऐसा हो रहा है। दुखी है तब तो राम राम चिल्लाते रहेंगे, और जब सुखी हो जाएंगे भगवान उनके दुख को दूर कर देगा तो हो जाएंगे सुखी, तो फिर उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तो फिर पुनः चले जाते हैं दुख में। 84 में चले गए, अब फिर तड़पते रहते हैं तो भगवान सुनता भी नहीं, कहता है बड़े स्वार्थी है, अरे हटाओ इनको। भगवान भी नहीं सुनता है। तो संत कबीर के पुनः दूसरी एक साखी में कहते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं एक और कारण है। बोले संत कबीर कहते हैं कि भगवान का अनन्य भक्त भी भगवान को पाने के लिए दुखी रहता है। एक तो कामनाओं के कारण आदमी दुखी रहता है, और दूसरा कौन दुखी रहता है जीवन भर? एक तो कामनाओं के कारण, माने मोह के कारण, और सुख में सुमिरन नहीं करता इसके कारण, मोह के कारण, विषयों के कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला ते उपजत है वसूला, इनके कारण दुखी रहता है। और एक कौन दुखी रहता है? जो सज्जन होता है, संत होता है, वो भी दुखी रहता है। लेकिन उसका दुख कैसा होता है? वो भगवान को पाने के लिए दुखी रहता है, दिन रात सोचता है, रोता है प्रेम से, प्रेम के बस ईश्वर को पाने के लिए। उसका दुख ईश्वर को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए नहीं। तो वो भी दुखी रहता है, लेकिन उसके दुख में परमानंद होता है। संसार को पाने के लिए जो दुखी रहता है उसके दुख में परमानंद नहीं होता है। उसके दुख में क्या होता है? महादुख होता है। लेकिन भगवान को पाने में जो तड़पता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तड़पता है, दिन रात मनन करता है, रोता है, अश्रुधारा बहती है, उसके दुख में परमानंद होता है। संत कबीर ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? कि सुखिया सब संसार है, कि खावे और सोवे,
दुखिया दास कबीर है कि जागे और रोए। दुखिया सब संसार है कि खावे और सोवे। और दुखिया दास कबीर है कि जागे और सोवे। संत कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सारा संसार सुखिया है। सब संसार, सारे संसार के लोग सुख चाहते हैं कि सुख मिल जाए तो खूब खाएं और आराम से सोएं। वो यही सोचते रहते हैं, वो सोचते रहे सुख प्राप्ति के लिए जागते हैं कि सुख मिल जाए और खाएं और आराम से सोएं, सुख प्राप्त हो जाए, इसके लिए वो रोते रहते हैं। संत कबीर कहते हैं जो भक्त लोग हैं कबीर के समान है। दुखिया दास कबीर। दुखी, दूसरे प्रकार के दुखी कौन है? जो कबीर के समान। कबीर का मतलब अनुरागी भक्त है, जो भगवान को पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, वो जागे और रोवे। वो जागते हैं इस ईश्वर रूपी रात्रि में, या निशा भूतानाम सहमी जागृति, या निशा सर्वभूतानाम। गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर रूपी रात्रि में वो क्या होता है, जो भोगी होते हैं वो सोते हैं, जो योगी होते हैं वो जागते हैं और रोते हैं कि प्रभु आपके दर्शन कब होंगे। तो जो संत लोग हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए रोते हैं, और जो संसार के लोग हैं वो माया प्राप्त करने के लिए रोते हैं। फर्क इतना है। सज्जन है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए रोते हैं, जो असज्जन है, दुष्ट है, वो माया को प्राप्त करने के लिए रोते हैं कि माया मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। और दास कबीर कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं भगवान मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, इसलिए रोते हैं। तो संसार में इसीलिए सारे लोग दुखी हैं। सब प्रकार के लोग दुखी हैं, सज्जन और असज्जन। सज्जन भगवान की प्राप्ति के लिए रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं, और जो असज्जन है, दुष्ट है, कामी है, लोभी है, कामनाओं से युक्त है, भोगी है, वो धन दौलत प्राप्त करने के लिए रोते हैं। इसलिए सारा संसार दुखी रहता है। ये आज का प्रसंग रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ओम राम राम।